क्या हो गया, पागल हो गई हो क्या? मरने का इरादा है क्या? मरने के लिए मेरी गाड़ी मिली थी। अब क्या करूं मैं, समझ नहीं आ रहा। उसने एक भी कॉल का जवाब नहीं दिया, जरूर उसके साथ कुछ हुआ है। ज़मरुद पुरस्कून हो जाओ, शायद वो घर पर ही हो, हम जा तो रहे हैं। अल्लाह करे वो घर पे ही हो, इंशाल्लाह। और अम्मी भी मेरी कॉल नहीं उठा रही। ज़मरुद शायद वो मलिया है। वही है, रुको रुको। मलिहा मेरी जान, क्या हुआ? मलिया, मलिया तुम ठीक हो? मलिहा क्या हुआ है, बताओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। कुछ हुआ है तो बताओ मुझे। आओ चलो हम कहीं बैठकर बात करते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, तुमने अच्छा काम किया है जमील। ये तो हॉरर फिल्म से भी बढ़कर है, उन फिल्मों से भी कहीं बेहतर जो टीवी पर आती हैं। आप भी तो लोगों को तकलीफ देना खूब जानते हैं अब्बास भाई। उसने बगैर सोचे समझे हमारी बात पर यकीन कर लिया। लोगों को पहचानना चाहिए इंसानों की कमजोरियां, जो जान ले वो उनसे जो चाहे करवा सकता है। देखो मिसाल के तौर पर ये लड़की भोली है, लेकिन इसकी बहन वैसी नहीं। इसकी बहन बहुत चालाक है। ज़मरुद बेटी, मैं तुम्हारे साथ ऐसा खेल खेलूंगा कि तुम भी अपनी बहन की तरह मेरे हाथों की कठपुतली बन जाओगी। मेरी काली दम वाली हिरनी। मलिहा देखो, घबराओ नहीं, बताओ मुझे क्या हुआ है। मलिहा बताओ क्या हुआ है? हम तुम्हारे लिए परेशान थे। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही, आखिर क्या हुआ है? आपा मेरे साथ कुछ भयानक हो गया। क्या मतलब? हमारे होटल में गेस्ट था, मुझ में दिलचस्पी ले रहा था। मुझे लगा वो मेरे बारे में संजीदा है। हेलो बाबा, कैसे हैं? ठीक हूं बाबा, शुक्रिया। परेशान मत हो, सब कुछ बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। नहीं 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 बाबा, बिल्कुल नहीं बदलूंगा, फैसला नहीं बदलूंगा। जनान की वजह से वक्त लग गया। अगर वो जरा सब्र कर लेती तो मैं कब का उसका दिल जीत चुका होता। इस बार आप अपने बेटे पर फख्र करेंगे। बाबा कॉल करता हूं आपको बाद में। तुम ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूं। पता है क्या, हम ज़मरुद आपा और अदनान भाई की शादी में तो नहीं जा सके, लेकिन
क्यों ना उन्हें कोई तोहफा दे दें हम। देखो मेरी बात सुनो, इस तरह की बातें मत करो जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन वो मेरे भाई हैं, क्या मैं उन सबको भूल जाऊं? तुम अपने बड़े भाई को बहुत कुछ समझती हो ना, लेकिन जब तुम मुश्किल में थी तो कहां था वो भाई? जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ जरा वो याद कर लो, उसके बाद बात करना। अच्छा तो फिर क्या हुआ? वो मेरा फायदा उठाना चाहता था। क्या किया उसने? मलिहा बताओ मुझे, क्या किया उसने? मैंने उसे मार डाला है। वहां पर मलिहा देखो, जो पूछूं मुझे साफ साफ बताओ। तुम खुद जमील के पास गई थी या वो तुम्हारे पास आया? मैं उनके पास गई थी और उनसे मदद मांगी थी। हमने मिलकर दफन किया इसे। आपा, मैं कसम खाती हूँ ये सब मैंने जानबूझ कर नहीं किया, मुझे तो पता भी नहीं था। ठीक है, सब ठीक है। वैसे मैं जमील को पहले से जानता हूँ। मैंने कंपनी से उसे निकाल दिया था, लेकिन अब्बास ने उसे दोबारा रख लिया। मुझे यकीन है कि बात कोई और है। जमील क्या हुआ? तुमने उस लड़की को चेक किया क्या? वो लड़की कोई हमाकत तो नहीं करेगी? कहीं पुलिस तक तो नहीं पहुंच जाएगी? नहीं अब्बास भाई, वो डर के मारे कुछ नहीं करेगी। और मैंने होटल के कमरों की रिकॉर्डिंग का भी बंदोबस्त कर दिया है, उन्हें कुछ पता नहीं चलेगा। हमेशा ऐसी अच्छी खबरें दिया करो। तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो और इसी तरह जारी रखो। शाबाश। तुम उस तरफ मत देखो, ठीक है? भाई, अब्बास भाई। फुरकान क्या हुआ? भाई वो अदनान। क्या हुआ अदनान को? अभी अभी पता चला है कि अदनान साहब वो कवर खोद रहे हैं। अरे यार, नामुमकिन। अदनान को तो जैसे हमारे हर काम में नाक ही घुसानी होती है। फुरकान बात सुनो मेरी, फौरन मेरे लिए गाड़ी का बंदोबस्त करो, लेकिन हमारी गाड़ी नहीं, कोई दूसरी। चलो दौड़ो, जल्दी करो। अभी करता हूँ भाई। हाँ, तो हम गए काम से। तुम दोनों मुंह फेर लो।
इसका मतलब मैं कातिल नहीं हूँ। हाँ, तुमने कुछ नहीं किया, सब ठीक है। हद है अब्बास, मैं खुद को जितना रोकता हूं तुम मुझे मजबूर करते हो कि मैं तुम्हें मारूं। ठीक है फिर, चलो आओ चलते हैं। ये लो, अब मैं तुम्हारे लिए गाड़ी का इंतजाम कर रहा हूं। चले जाओ और किसी के सामने खुद को जाहिर मत करना, समझ गए? ठीक है अब्बास साहब। चलो मलिया, चलो उठो, चलो जल्दी करो, बाहर जाओ। मैं ये सब साफ कर दूंगा, तुम नीचे जाओ, वरना वो तुम्हारे गायब होने पर सवाल करेंगे। जब मैं बुलाऊं तो पिछले दरवाजे से आना, मैं यहां सब ठिकाने लगाता हूं। मेरा तो जिस्म ही अकड़ गया। चलो जल्दी बताओ कि तुम्हारा हम शक्ल वो तलक कहाँ है? बिस्तर के नीचे। चलो अपने कपड़े तब्दील करो। हाँ, अगर तुमने किसी को बताया कि तुमने मुझे देखा है, मुझे जानते हो या कुछ भी, अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें चकनाचूर कर दूंगा और तुम्हारी हड्डियों से कुत्तों की दावत करूंगा। उम्मीद है समझ गए होगे। मैं समझ गया अब्बास साहब। चलो अच्छा है, सुनकर अच्छा लगा। दूसरे कमरे में जाकर इंतजार करो। ठीक है। अकलमंद आदमी लगता है ये। गुड, माशाल्लाह। मेरा बेटा इस हवेली में है, हट जाओ मेरे रास्ते से। लेकिन जानान साहिबा, हमें हामिद साहब ने मना किया है। मैंने कहा मेरा बेटा अंदर है। ठीक है, इसे आने दो, आ जाओ। देखो देखो तो ये रवैया, हवेली की मालकिन ने मुझ पर एहसान किया, जादू करनी। मैं चुप हूँ क्योंकि तुम्हारा बेटा यहाँ है। मुझे मजबूर मत करो। मजबूर तो तुम मुझे मत करो, वरना मैं तुम्हें इस ओहदे से उतार दूंगी जहाँ तुम हो। तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। ओह अच्छा, और तुम ये करोगी कैसे, जरा बताना मुझे। क्या काम है अब तुम्हारा यहाँ? हमें कुछ बात करनी है तुम्हारे बाबा के बारे में। चलो। तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो आखिर? मैं तो कुछ भी नहीं कर रही, लेकिन तुम जरूर करोगे हामिद। इस खुशी के खेल को जल्द खत्म करो, वक्त आ गया है। तुमने बाबा का वक्त जाया किया है। मैं सोहा को मोहब्बत में गिरफ्तार करूंगा और फिर उसे तकलीफ दूंगा जब वो अपने शेयर्स मेरे हवाले करेगी। और बाबा ने चुप हो जाओ जुनान, चुप हो जाओ। तो फिर ये खेल खत्म करो हामिद। बहराम बाबा का सबर खत्म हो चुका है, लेकिन अगर तुम कहते हो कि तुम वाकई सोहा से मोहब्बत करते हो इसीलिए ये खेल नहीं खत्म कर पा रहे, तो फिर ये बात खुद बहराम बाबा को समझाना। अब्बास है अंदर? अब्बास साहब चले गए। अब्बास, कहाँ छुप कर बैठे हो? बाहर आओ, नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। अब्बास साहब वाकई यहाँ नहीं है। वो बिना बताए सुबह सवेरे ही निकल गए थे। झूठ मत बोलो, सच मैं बताओ। सच कह रहा हूँ, वो यहाँ नहीं है।
अदनान, जिस रात ईशा को अगवा किया गया था, अब्बास ने मुझे जगह बुलाया था, शायद वो वहीं गया होगा। आपा, और तुम मुझे ये बात अब बता रही हो? अदनान, इन बातों का वक्त नहीं है, हमें उसे फौरन पकड़ना होगा वरना देर हो जाएगी। तुम लोग कहीं भी नहीं जा रहे। रास्ते में टैक्सी मिलेगी, उसमें बिठाऊंगा, घर चली जाना। अस्सलाम वालेकुम रुस्तम अंकल। वालेकुम अस्सलाम बेटी, आओ बैठो। नहीं शुक्रिया, इजाजत दें तो मैं आराम कर लूं, थकी हुई हूँ। ठीक है बेटा। अच्छा ये बताओ तुम्हारा इंटरव्यू कैसा रहा? बस ठीक था, अब देखते हैं। शब बखैर। शब बखैर। जा रही हो बेटा? अच्छा जाओ जाओ, खैरियत से जाओ। बीबी यहीं ठहरी हुई है। 3 घंटे हो गए जमरुद को मैसेज भेजा है, उसने अभी तक जवाब नहीं दिया। समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है ये। और मलिया इस नौबियाता जोड़े के साथ क्या करी? हद हो गई है। तौबा तौबा। मलिया की तबीयत ठीक नहीं थी, शायद वो अपनी बहन से बात करने गई होगी। शायद हमसे बात करने से डर रही थी। हाय, कसम से मेरी बेटियां हमेशा मुश्किलों में ही पड़ी रहती हैं। जानते हो ना, कहते हैं बदसूरत लोग खुशनसीब होते हैं, लेकिन मेरी बेटियां वाकई बड़ी खूबसूरत हैं, खुसूसन मेरी जमरुद। इसीलिए तो बेचारी ने बुरे हालात देखे हैं। ये भी ठीक है, लेकिन अब वो शादीशुदा है, देखो ना। लेकिन इस शादी से पहले मेरी जमरुद के साथ क्या क्या जुल्म ना हुए। लड़के के चचा ने उसे गाड़ी से ऐसी टक्कर मारी कि मेरी बेटी मौत के मुंह से वापस आई है। क्या? लड़के के चचा ने मेरी बेटी को टक्कर मारी थी? क्या उसने मेरी बेटी को मारने की कोशिश की थी? अरे दफा करो, अदनान ने वैसे भी उसे घर से बाहर निकाल दिया। हमारी जिंदगी में अब कोई अब्बास नाम का इंसान नहीं। अब्बास तेमीर खान ने मेरी बेटी की जान लेने की कोशिश की। खबीस इंसान। हाँ बिल्कुल। अब तुम क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? अरे क्या हो गया? मेरी सारी ऊन क्यों गिरा रहे हो तुम? हाँ ये क्या कर रहे हो? रुस्तम! क्या है ये? नीचे रखो। कहाँ से आई है? क्यों लाए हो तुम ये? तुम्हारा इरादा क्या है, मुझे बताओ तो। माँ की अंगूठी बेचकर मैंने ये इसलिए खरीदी थी कि अपनी बेटियों की हिफाजत कर सकूं। अब ये अब्बास पर इस्तेमाल करूंगा। अरे रुस्तम, खुदा का वास्ता ये क्या कर रहे हो? रुक जाओ, कह रही हूँ वो आदमी तुम्हें एक लम्हे में मार डालेगा। रुक जाओ, होश में आ जाओ रुस्तम, वापस आ जाओ। पागल हो गए हो क्या रुस्तम? अरे तुम सुनते क्यों नहीं हो? तुम्हें मार देगा रुस्तम। मैं भी किससे बात कर रही हूँ? पागल हो जाऊंगी मैं इन सबके पीछे। एक तो वक्त पड़ने पे मुझे नंबर ही नहीं मिलता। फोन क्यों नहीं उठाते हैं ये लोग आखिर? अरे ये गाड़ियां कहाँ रह गई हैं जमील? वो जल्द पहुंच जाएंगे अब्बास भाई। तलत को जल्दी भेज दो, पहले ही देर हो चुकी है। क्या मुसीबत है भाई। क्या बात है फुरकान? अदनान साहब आ गए, सबको मार दिया उन्होंने। आपको फौरन यहाँ से निकलना चाहिए। अरे दरवाजे पर इतने लोग खड़े हैं। अब्बास, अब्बास कहाँ हो? मेरे सामने आओ। बच नहीं पाओगे तुम मुझसे। तुम दोनों से उलझाए रखो। चलो फुरकान। क्या हुआ? अदनान साहब आ गए। तलत भागो। तुम्हें शर्म नहीं आती एक लड़की की जिंदगी बर्बाद करते हुए? मैंने कुछ नहीं किया।
हेलो, क्या तुम पुलिस को इस लोकेशन पर भेज सकते हो जो मैं अभी बताऊंगा? हेलो। हेलो अम्मी। अम्मी, क्या आपको याद है आपने मुझसे वादा किया था कि अगर मैं जमरुद को मारने की कोशिश करूंगा तो आप मेरे लिए मैं जो कहूंगा वो करेंगी। तो अगर आपको याद है तो वो वक्त अब आ चुका है। आप मुझे अदनान से बचा लें प्लीज। तुम अब तक मेरे सामने नहीं आए और अब मुझसे मदद मांग रहे हो। अरे अम्मी, अब माजी की बात करने का वक्त बिल्कुल भी नहीं है। बस जो मैं कहूँ वो करें, फिर आप मेरे साथ जो चाहे करें। कब्रिस्तान आ जाओ, मैं तुम्हारे भाइयों के करीब तुम्हारा इंतजार करूंगी। क्या? मैं जान बचाने का कह रहा हूँ और आप मुझे कब्रिस्तान आने का कह रही हैं। अदनान उस जगह का सोचे कभी नहीं। मैं तुम्हें वहां से बचाने में मदद करूंगी, लेकिन अगर तुम थोड़ा इंतजार करना चाहते हो तो तुम्हारी मर्जी। अच्छा ठीक है अम्मी, ठीक है, आ रहा हूं मैं फिर। हाय, अब क्या करेंगे? जिंदगी के सबसे मुश्किल दिन गुजर रहे हैं मेरे। कहाँ थी तुम आखिर अब तक लड़की? कितनी परेशान हो गई थी मैं। अम्मी मैं वापस तो आ गई ना। तुम तो वापस आ गई, लेकिन तुम्हारा बाप कहाँ है? वो क्या मतलब, कहाँ गए वो? जब से उसने सुना कि अब्बास ने जमरुद को गाड़ी से मारा, उसके पास कोई बंदूक थी, उसने बंदूक पकड़ी और निकल गया। अम्मी ये आप क्या कह रही हैं? वो भी अब्बास के पीछे गए हैं? वो भी का क्या मतलब बेटी? क्या हो रहा है मलिया? मुझे भी कुछ बताओगी ठीक से? भाइयों, मुझे अब्बास साहब कहाँ मिलेंगे? खैरियत तो है रुस्तम साहब। अब्बास साहब से क्या काम है आपको? मुझे कुछ बात करनी है। क्या तुम जानते हो वो कहाँ है? सरकार, क्या दादी घर पर है? मुझे उनसे बात करनी है। अजमत साहिबा घर से बाहर गई हैं। सरकार, क्या वो अब्बास से मिलने जा रही है? सच सच बताओ, जो कुछ भी तुम जानते हो बताओ। ये तो मुझे नहीं पता। कुछ देर पहले अजमत साहिबा को कब्रिस्तान ले गया था मैं। कहा कि तुम जाओ, मैं तुम्हें फिर कॉल कर लूंगी। ठीक है सरकार, फोन रखो। अब्बास, तुम दादी की मदद की तवक्को रखते हो, मगर इस बार ऐसा नहीं होगा। तुम नहीं बचोगे। अब्बास साहब भी कब्रिस्तान गए हैं। आदिल दमीर खान, शरीफ दमीर खान, मैं यहां तुम्हारा सुकून बर्बाद करने बिल्कुल नहीं आया। मैं यहां अम्मी से मिलने आया हूं, तुम्हें पहले ही बता दूं। अब्बास, अम्मी मैं यहां ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता। आपने क्या किया? मेरे लिए कुछ किया? अम्मी आप ये क्या कर रही हैं? तुम्हें जन्म देना मेरे तीनों बेटों में सबसे ज्यादा मुश्किल था अब्बास। मैं महीनों तक बिस्तर पर रही। मुझे कहा गया था कि अगर मैं बच्चे को जन्म दूंगी तो मर जाऊंगी। मुझसे कहा गया कि बच्चे को चुनो या अपनी जान को। मैंने तुम्हें चुना अब्बास, मैंने तुम्हें चुना। जब मैंने तुम्हें जन्म दिया और तुम्हें अपनी गोद में लिया तो मैंने सोचा कि तुम दुनिया में इतनी मुश्किलात के बाद आए हो,
हमें तुम्हारा नाम अब्बास रखना चाहिए। मैंने सोचा अब्बास मेरे मजबूत बेटे का एक मुनासिब नाम होगा मेरे सख्त मिजाज गुस्से वाले बेटे के लिए। काश मैंने तुम्हें जन्म ना दिया होता। लेकिन अगर मुझे ये पता होता, अगर मालूम होता कि तुम आगे चलकर ऐसे निकलोगे, अगर मुझे मालूम होता कि तुम मेरे दूसरे दो बेटों के कातिल बनोगे, तो मैं हम लोगों को फौरन कह देती कि इस नासूर को काट कर निकाल दो मेरे जिस्म से अब्बास। ये मेरा फर्ज है कि तुम्हें रोकूं अब्बास। अम्मी रुक जाए अम्मी, ये गन नीचे रखे, मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। कुछ मत बताओ अब्बास। तुम मेरे दोनों बेटों को कत्ल करने का बदला कैसे चुकाओगे अब्बास? कैसे चुकाओगे तुम अब्बास? अब बस करें अम्मी बस करें अब। बस बहुत हो गया। आप आखिरी इंसान है जो मुझसे सवाल कर सकती है। क्या अब आप मुझे मारने की कोशिश कर रही हैं? इस अब्बास दमीर खान को आपने बनाया, आपने मुझे ऐसे पाला। मैं अब्बास दमीर खान हूं। आज तक मैंने जो भी गुनाह किए हैं, हर गुनाह में आप मेरी शरीक रही हैं। इसलिए आप मेरे किए हुए गुनाहों के जिम्मेदार हैं। दादी रुक जाइए, इसे मैं खत्म करूंगा। अदनान खुदा के लिए रुक जाओ। अदनान ऐसा मत करना। अदनान तुम बहुत जवान, अपनी जिंदगी खराब मत करो इस आदमी के लिए। देखिए दादी, जब तक ये आदमी जिंदा रहेगा कोई भी महफूज नहीं रहेगा। मुझे अपनी जान की परवाह नहीं, मैं सिर्फ इस गंदगी को खत्म करना चाहता हूँ। अदनान रुक जाओ, ऐसा मत करो प्लीज। अदनान मत करो। अदनान इसके खून से अपने हाथ गंदे मत करना। ज़रूरत दादी को गाड़ी में बिठाओ। अदनान मुझे कुछ समझ नहीं। ज़रूरत मैंने कहा दादी को ले जाओ यहाँ से। गोली मार दो मुझे, चलो खत्म कर दो ये किस्सा। दादी, दादी, आप संभालें खुद को। दादी कुछ नहीं होगा, होश में आइए। मैं हूं आपके साथ, कुछ नहीं होगा। हट जाओ यहाँ से, छूना मत मुझे, हरगिज़ मत छूना। अजमत साहबा का ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, आप गिर जाएंगी बेहोश होकर। कुछ नहीं चाहिए, मैंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जाओ। हमें इन्हें पुरसकून करने की दवा देनी होगी। मुझे सुला दो, हाँ मुझे सुला दो, मुझे सुला दो। मैं अपना एक और बेटा को ना बर्दाश्त नहीं कर सकती, मैं अब नहीं समझ सकती। खुदा के लिए मैं क्या करूं?
ओ या अल्लाह, मेरी जान ले लो, मेरी जान ले लो, मेरी जान ले लो। मार दो मुझे, मार दो। आराम से। ये आपने अपना क्या हाल कर लिया है? प्लीज अब आराम से बैठ जाए। मैं आपको एक दवा लिख कर दे रही हूँ जो इन्हें बाकायदगी से देनी होगी। लेकिन उन दवाइयों से तो इनका मैदा खराब हो जाता है। ऐसी दवा लिख देती हूँ जिनसे इनका मैदा खराब ना हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मैं खुद ले लूंगी। अदनान, क्या हुआ? शुक्र है कि गोली बस कंधे पर लगी थी और ऑपरेशन भी कामयाब रहा। वो जिंदा है। तुम ठीक हो ना? वो चाहते हैं हम बयान देने जाएं। मैंने कहा दादी की तबीयत ठीक नहीं, वो ठीक होंगी तो आ जाएंगे। वो हम में सबसे पूछेंगे कि गोली चलाने वाला कौन था और वहां पर क्या हुआ। लेकिन गोली किसने चलाई होगी उन पर? अब्बास तमीर खान के बहुत से दुश्मन हैं, तो हम लोग कुछ भी कह नहीं सकते कि उस वक्त गोली किसने चलाई थी। यहाँ तक कि उसकी माँ भी। मैं भी अपने बेटे को गोली मारने गई थी। आप परेशान ना हो दादी, और कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं। अस्मत साहिबा, दानिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने इसे बुलाया। मैं चाहती थी ये मेरे साथ रहे। कैसी हैं आप? मैं बहुत परेशान हो गई थी। ठीक हूँ। आपका चेहरा तो पीला पड़ा है। आपने मेडिसिन ली या नहीं? हाँ, अभी ली है। मैं घर से एहतियातन आपकी जरूरत की कुछ चीजें भी लेके आई हूँ अपने साथ। मेरी समझदार बच्ची, शुक्रिया। क्या हवेली के बाकी लोग जानते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। अस्मत साहिबा ने यही कहा था। शुक्रिया बेटी, तुम मेरे बुलाने पर फौरन यहाँ आ गई। आज वो दिन है जब मुझे दूसरों की मदद की सबसे ज्यादा जरूरत है। शुक्रिया बेटी। मैं घर जा रही हूँ। मैंने अम्मी को भी कुछ नहीं बताया। मलिह से भी मिलना है मुझे। रुको रुको, जैसे ही डॉक्टर दादी को देख लेंगे हम साथ निकल जाएंगे। अदनान, मेरे बच्चे, मेरी जान, मेरे पास और कोई नहीं बचा, सिर्फ तुम हो। मुझे छोड़कर मत जाओ मेरे बच्चे। आज रात मुझे अकेला मत छोड़ो, मत छोड़ो मेरे बच्चे, मुझे अकेला मत छोड़ो। अदनान, तुम यहीं पर रहो। घर पहुंचकर तुम्हें कॉल करूंगी। मेरी शहजादी, प्यारी बच्ची, कुछ खा लो ना। चेहरा कैसे पीला पड़ गया है। कल रात से कुछ नहीं खाया तुमने। थोड़ा सा खा लो मेरी जान। अम्मी, क्या आपा की कॉल आई थी? नहीं बेटी, नहीं आई। अम्मी, मैं बहुत डर गई थी। अगर कुछ हो जाता तो, अगर मैंने वाकई उस आदमी को मार दिया होता या फिर उस आदमी ने मेरे साथ कुछ किया होता तो। अरे नहीं मेरी जान, अम्मी कुर्बान जाए, कुछ भी नहीं हुआ। मेरी बच्ची, बिल्कुल मत डरो तुम। कोई भी तुम्हें कुछ नहीं कर सकता, मैं कसम खाती हूँ। किसी ने तुम्हारे साथ कुछ करने की कोशिश की तो मैं उसे मार डालूंगी। उसे अपनी पैदाइश पर पछताना पड़ेगा। फिक्र ना करो तुम। लेकिन मैं बहुत डरी हुई थी। मैंने उस पे भरोसा किया, उस पे यकीन किया। मुझे तो लगा था वो मुझसे मोहब्बत करता है। अब मैं कभी किसी पे भरोसा नहीं करूंगी।
हाँ तो सब पे भरोसा मत किया करो ना बेटी, बस अपनी माँ पर भरोसा करो। मेरी जान, ऐसे मर्दों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। हर मीठे लफ्ज पर यकीन मत कर लिया करो तुम। ये दुनिया बड़ी फरेबी है मेरी जान। बस अब खुद को संभालो, तुम्हें मजबूत होना चाहिए बेटा। देखो तुम हुरिया कोलुलू की बेटी हो मेरी बच्ची, तुम्हें खेलने वाली नहीं बल्कि खेल बनाने वाली बनना चाहिए। और अपनी माँ पे भरोसा रखो, तुम्हारी माँ सब कुछ ठीक कर देगी बेटी। अच्छा चल उठो, अरे उठ जाओ ना मलिहा। अम्मी, बस हो गया सच ना कह रही बेटा। हूँ, मैं किसी पे भरोसा नहीं करूंगी। गलती की भरोसा करके मैं कातिल बनने वाली थी। लेकिन बेटी तुम जिस पर भरोसा करोगी इसका इंतखाब ऐसे नहीं करना चाहिए ना। देखो मिसाल के तौर पे लतीफ कितना प्यारा लड़का है, वो बहुत फर्माबरदार भी है। तुम्हें ऐसे मर्दों के साथ होना चाहिए। हाँ तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक मशवरा दे रही है। अम्मी मुझे अब कुछ नहीं पता, बंद करेंगे टॉपिक। वो मेरे टाइप का नहीं। या खुदाया, तुम्हारी टाइप तो हम देख ही चुके हैं लड़की। आधे शहर की लड़कियाँ लतीफ के पीछे हैं और तुम अभी भी यही बात करी हो कि वो लड़का मेरे टाइप का नहीं है। पागल। देखो होश में आ जाओ, तुम्हारा मुस्तकबिल लतीफ के हाथ में बिल्कुल महफूज रहेगा। और अपनी माँ के बारे में भी सोचो थोड़ा, मेरा मुस्तकबिल भी उसके हाथ में है ना। अस्सलाम वालेकुम भाई। अस्सलाम वालेकुम सिनान साहब। वालेकुम अस्सलाम। बहराम भाई पूछ रहे हैं कि अदायगी कब तक करोगे? खैरियत तो है? बहराम साहब कब से ये सब सवाल करने के लिए तुम्हें यहाँ भेजने लग गए, और बल्कि मुझे तो सिर्फ 2 हफ्ते हुए हैं। बहुत सब्र कर लिया, अब और इंतजार नहीं होगा। ठीक है भाई ठीक है, जाओ अपने आका को जाके सलाम कहो, दे दूंगा उनका कर्ज में। अब जाओ यहाँ से। कितना अजीब बंदा है रुस्तम भाई। रुस्तम भाई, रुस्तम भाई। हाँ? आपको क्या हुआ? इतनी सोच में कहाँ जा रहे हैं? आप ठीक तो हैं? मैं ठीक हूँ मैं, कुछ नहीं हुआ। लेकिन मुझे ठीक नहीं लग रहा है आप। आए मैं आपको चाय पिलाता हूँ, फिर आप मुझे अपना मसला बता दीजिएगा। मुझे कोई मसला नहीं है, मुझे अकेला छोड़ दो बस। क्या हुआ है इन्हें? हाँ। अरे बेटी कहाँ थी? ऊपर से फोन भी नहीं उठा रही थी तुम। सब ठीक तो है ना? मलिहा तभी ठीक है तुम्हारी? अब बेहतर हूँ आपा। जब अपनी माँ का कहना नहीं मानोगी, बिना इत्तला किए सब कुछ करोगी, तो इसी तरह परेशानियाँ होंगी ना तुम्हें। अम्मी वो पहले ही बहुत डरी हुई है और आप उसे मजीद डांट रही हैं। आपा क्या हुआ? क्या अदनान भाई ने अब्बास को ढूंढ लिया? ढूंढ लिया? ओह, मुझे उम्मीद है कि उस आदमी ने उसको अच्छी तरह पीटा होगा। और तुम्हारे बाबा भी घर से ये कहकर चले गए कि वो अब्बास को ढूंढने जा रहे हैं। समझी नहीं, वो नहीं क्यों ढूंढ रहे थे? बेटी लगता है वो अब्बास के तुम्हारे साथ की गई ज्यादतियों पर गुस्सा थे। बस अचानक गुस्सा आया, शोर किया और निकल गए घर से। तो फिर बाबा कहाँ है अम्मी? मतलब बेटी क्या तुमने भी उन्हें नहीं देखा? वो घर तो नहीं आए? जमरूद कुछ बता कर तो जाओ। मैं अरे परेशानी है, कोई जवाब तो देती जाओ। रुक तो जाओ। ये जवाब क्यों नहीं देके गई है मुझे मलिहा? परेशान कर दिया है इसने। मुझे तो पूरा यकीन है ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती है। इस दड़बे नुमा घर में मुझसे सांस भी नहीं ली जा रही। मुसीबत, क्या करूं? मलिहा एक बात तो बताओ, अगर तुम्हारी लतीफ से शादी हो जाएगी तो मेरे लिए क्या तोहफा लोगी? अरे अम्मी थोड़ा तो रुक जाए, सब्र करें। अभी मैं सदमे में हूँ, थोड़ा रिलैक्स तो होने दे। बेटी पहले होश में आके कोई फैसला कर लो, फिर सदमे में चली जाना उसके बाद। मेरी प्यारी बेटी खुद ही सोचो ना, जब हम दोनों माँ बेटी के मयार इतने बुलंद होंगे तो हम इस घर में कैसे रह सकेंगे चैन से? आप ठीक कह रही हैं, ये बहुत छोटा घर है। लोग यहाँ कैसे रहते हैं अम्मी? दम घुटता है मेरा यहाँ पे तो, इसीलिए तो कह रही हूँ तुमसे मैं कि जल्दी फैसला करो। कहाँ है आप बाबा? फोन उठाए।
आप बेहतर महसूस कर रही हैं? हवेली पहुंचते ही आपके लिए कुछ अच्छा सा बनवाऊंगी। अदनान, ईशा तुम्हें देख के बहुत खुश होगी। अब तुम्हारे साथ वक्त गुजारना थोड़ा मुश्किल जो हो गया है। उसे इस उम्र में तुम्हारी बहुत जरूरत है, लेकिन तुम उसे टाइम नहीं दे पा रहे बिल्कुल भी।